नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप मुझे देखकर ऐसा प्रतीत कर रहे होंगे कि आज ऐसे इस रूप में कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का हमारा रिजल्ट ही ऐसा रहा है कि जो खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं है। और आप सब लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारा रिजल्ट शानदार, लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है। ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी बीएससी पार्ट थर्ड ईयर सेकेंड ईयर शानदार रिजल्ट हमारा रहा है, शानदार रिजल्ट आप लोगों के लिए। और आप मेरे इस रूप को देखकर समझ भी गए होंगे कि किस प्रकार का हमारा रिजल्ट रहा है। तो आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट और लेके चलता हूँ आपको सेमिनार हॉल में, जहाँ पर खूब होगी मस्ती और खूब होगा धमाका। और जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे चाहने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो संभव इंस्टीट्यूट को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सबको बता दूं कि आप लोगों के लिए एक शानदार बेहतरीन हम लोगों ने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। और आप उसको प्रोग्राम भी कह सकते हैं छोटा सा। और हम लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर कैसे उन्हें सम्मानित किया, कैसे उन्हें मोटिवेट किया और क्या उनके लिए हम लोगों ने किया, वो हम आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। तो आप जल्दी कीजिए, देखिए हमारा ये जो बेहतरीन जो प्रोग्राम है उसको। जो अभी आपको मैं रिजल्ट बताने वाला हूँ, जो बच्चों के अच्छे रिजल्ट आए हैं वो आप सबके सामने रखूंगा मैं। आप उन रिजल्ट के माध्यम से देखना कि आप कहाँ हैं और वो रिजल्ट कहाँ है। जितना आकलन आप करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का रिजल्ट जब पहले आ गया था, उन बच्चों को बारे में हम आपको बता नहीं पाए थे कि कितने बच्चों के क्या नंबर आए। और आज सेकेंड ईयर के आ गया तो सोचा दोनों के एक साथ आपको नंबर बताएं। ठीक है, आपके जितने बच्चे जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनके और ऑफलाइन बच्चे हैं उनके सबका रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा है अपनी कोचिंग का। और बीएससी फाइनल ईयर के रिजल्ट की बात करूं तो 46 बच्चे ऐसे हैं, आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। 46 बच्चे ऐसे हैं जिनके 75% से ऊपर है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में 46 बच्चे ऐसे हैं जिनके 75 से ऊपर है। तो आप जो बच्चे बीएससी फाइनल ईयर में अपने पास पढ़ रहे हैं, तो आप लोग, मैं चाहता हूं कि जो इस लिस्ट में मैंने जो ये 75 की जो 46 की लिस्ट बनाई है, अगली बार चाहता हूं कि यहां तक रहे और 75 के ऊपर सारे बच्चे रहे। इस प्रकार की कामना करता हूं आप लोगों के लिए। और बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जो अभी जो रिजल्ट आया ना अभी कल, उसके अंदर आपके 75 से अबव मैं आपको बच्चे बता देता हूं। यहाँ तक 27 बच्चे हैं, 27 बच्चे। बीएससी फाइनल ईयर के रिजल्ट में टॉप पे जो फर्स्ट रैंक है उस बच्चे के परसेंटेज है 87.33। और ये बच्ची वही बच्ची है जो फर्स्ट ईयर में हमारे पास थी, सेकेंड ईयर में हमारे पास थी और थर्ड ईयर में भी हमारे पास ही थी। वो जो प्रियंका नाम से जो 88.22 परसेंटेज जो लग रखे हैं आपके पीछे हैं, प्रियंका कुमारी, उसके ये परसेंटेज है। और उसके बाद शिवानी सोलंकी 87.33 परसेंटेज है। दोनों के सेम परसेंटेज है। ठीक है। और सेकेंड ईयर की मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो सेकेंड ईयर में फर्स्ट रैंक पे जो है उसका नाम है मधुलिका शर्मा, 92 परसेंटेज। सेकेंड रैंक पे जो बच्चा है, अरे आवाज नहीं, 8 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से सुनो। 8 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे के सेकेंड रैंक आई है, लड़के के। 88.22 परसेंटेज। ये जितना मैं आपको जो रिजल्ट बता रहा हूँ, ये सारा रिजल्ट अपना खुद का रिजल्ट है, किसी का लिया हुआ रिजल्ट नहीं है, खरीदा हुआ रिजल्ट नहीं है, किसी को दिखाया हुआ रिजल्ट नहीं है। आप कभी भी जो जितने भी रिजल्ट हैं इनकी तथ्य की जांच कर सकते हैं। और जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने है। ऑनलाइन में वो बच्चे भी देख रहे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे भी देख रहे हैं। ये सारा रिजल्ट आप लोगों के सामने मैं ये रखूंगा, ये इनकी पीडीएफ में मैं आपको लोगों के लिए डालूंगा विद रोल नंबर। किसी को अगर डाउट हो तो वो चेक भी कर सकता है। और जो बच्चे इसके अंदर आए हैं मैं उनको भी एक एक करके बुलाऊंगा, उनका सम्मान करूंगा। उससे पहले आपके सर है, इनका थोड़ा थोड़ा आप 2-2 मिनट का आप वक्तव्य सुन लें, ताकि आपके भविष्य में आपको कहीं ना कहीं काम में आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले आशीष सर है ना, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि जो स्पेशल अगर अपन बात करें सेकेंड ईयर की,
तो जो सेकंड ईयर के बच्चे थे वो काफी ज्यादा वेट कर रहे थे कब रिजल्ट आए, कब रिजल्ट आए, ठीक है। उनका वेट भी लंबा चौड़ा वेट चल रहा है, लगभग आप लोग मार्च से वेट कर रहे हो, ठीक है, कि कब क्या एग्जाम हुई, कितनी लेट हुई, फिर रिजल्ट में लेट हो गए। और जो बच्चे थर्ड ईयर के हैं जो आज प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है, मतलब थर्ड ईयर पास आउट हो चुके हैं, उनकी अगर अपन बात करें तो उनको उनके आगे फ्यूचर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपका भविष्य तरक्की वाला हो, एक अच्छा हो, यही हम लोग कामना करेंगे। दूसरी बात, जो अभी स्पेशल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर की अगर अपन बात करें, जो बच्चे नए आए हैं, आप लोग रिजल्ट देख चुके हो यहाँ पर अपना, ठीक है, 90%, 88%। अभी पीछे देखा जैसे 92 जब परसेंट की बात आई तो वहाँ पे एक बच्चे ने तो ये पकड़ लिया मतलब, ठीक है। तो ये बच्चे आप में से ही निकल के आगे आए हैं, एक तरह से आप ही हो वो रिजल्ट देने वाले। तो और कुछ नहीं है, मेहनत की जरूरत है, एक सच्ची लगन के साथ कंटिन्यू लगे रहो, मेहनत को मत छोड़ो। दूसरी बात, जो अपने सोच रहे हैं कि हमें पास हो जाए स्पेशल, तो ये पास वाले जो रहेंगे ना, वो उस कैटेगरी में कभी नहीं आ पाएंगे। मेरा एक चीज मानना है, ठीक है ना, कि अगर सोचना है ना तो 7वें आसमान की सोच रखो, 7वें तक नहीं तो चौथे या 5वें तक पहुंच जाओगे। अगर आप पहले ही आसमान की सोच रखोगे तो आप छत पे लटक जाओगे। पहले जो आपका मेन उद्देश्य है, जो आपकी स्ट्रीम चल रही है, उसको अच्छे से कवर करो। अगर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी चीज की तैयारी करते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन आप सब्जेक्ट से अलग हटके तैयारी कर रहे हो तो आपको बीएससी के साथ साथ उसको अलग से टाइम देना पड़ेगा। और जिस तरह का माहौल चल रहा है, जैसे अभी आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम जनरली पर बात करें, इस बार सेकेंड ईयर के एग्जाम सबसे पहले होने के चांसेस है, ठीक है। जैसे सर पहले बता चुके हैं कि ऑलमोस्ट अप्रैल के स्टार्टिंग में, मार्च के, जैसे आज राजस्थान यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल जारी हो चुका है, तो लगभग अप्रैल के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम होना तय है। तो आपके पास समय की काफी ज्यादा कमी है, तो एक बार आप अपनी इस बीएससी के एग्जाम पे फोकस करो। जो बच्चे अलग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनमें स्पेशल ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो जब ग्रेजुएशन नहीं होगी तो कहां से उस कंपटीशन को दे पाओगे आप। तो एक स्ट्रीम तय करो, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप। वो क्या करना है कि पूरी की पूरी रोटी एक साथ अपन खाई जावे, वैसे तोड़ तोड़ ही अपन है खानी पड़ती। बाय बाय कटियारी। तो आगे आप सबको आपके फ्यूचर व्यवस्था की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो सारी बातें आशीष जी सर ने बता दी आपको, और बाद से भी सारे ज्ञानी हो तुम लोग, कहाँ ज्ञान देने की जरूरत है कि नहीं? हाँ, जैसे अभी बात कर रहे थे सर कि 7वें आसमान वाली वो जो बात कर रहे थे, पूरी याद नहीं हुई मेरे को। तो बस अपना एम यही है भाई, अपना टारगेट यही है भाई। अपन ने बीएससी को चॉइस ही कर लिया, जैसे 10th में थे तब सपने कुछ अलग थे, तब तो सबने सोचा होगा कि मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। फिर 12th में आए, थोड़ा और नीचे आ गए, कहीं ना कहीं थोड़े सिविल लाइन में इसमें चल रहे हैं अपन, है ना। फिर बीएससी के लिए अगर अपन भी चॉइस ही कर चुके हैं, सबसे पहले भाई मैथ सब्जेक्ट अपन ने चुना है, बायो अपन ने चुना है, साइंस अपन ने चुनी है, फिर भी उसके साथ अपन गद्दारी करने में लगे हुए हैं। और जो आदमी अपने कर्म के साथ गद्दारी करता है ना, तो ये समझ लो कहीं ना कहीं वो जो कर्म है ना उसका, उसके साथ गद्दारी करेगा ही करेगा, और वो सक्सेस बिल्कुल नहीं होना है। तो मैं रखा इस चीज को, आपका कर्म यही है कि भाई मैंने बीएससी चुना है, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, खुद का चॉइस का सब्जेक्ट है। आपको किसी ने प्रेशर से तो ये कहा नहीं, कहा ना कि भाई ये तू आर्ट ले ले, तू साइंस क्यों लेके चल रहा है, या तू साइंस ले ले। बस खुद की चॉइस है, सब कुछ अपना रास्ता अपन ने चुन रखा है, फिर जाके अपने कर्म में ऐसे गद्दारी क्यों? और आप लोग हम धोखा नहीं दे रहे, धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को दे रहे हो, कई लोग को। फिर थिंकिंग ये बना रखी है सर, पास कई कैंडिडेट पूछते हैं सर पास कैसे होता है, कितने नंबर चाहिए इनमें आने के लिए, तो वो चीजें गलत है। भाई पास ही होना है तो गारंटी है कि आप भाई साइंस, इतना तो दिमाग मेरे हिसाब से होगा आप सब लोगों में, तभी साइंस चुना होगा आपने कि आराम से अगर एग्जाम ना भी दो, मतलब एग्जाम फर्स्ट डे भी अगर पढ़ के जाओ ना सीरीज लेके भी, तो पास तो आराम से हो जाओगे।
ये कंफर्म है, इतना तो दिमाग होता है भाई, तभी तो साइंस ली होगी, कुछ तो एक्स्ट्रा हो, अलग से हो तो लोगों से। लेकिन पास होने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं अपन। और ये कंफर्म मान के चलो आप, जिस हिसाब से परसेंटेज वगैरह ये जो लोगों के आ रहे हैं अभी, जैसे 12th में आए हैं, आने वाले टाइम में किसी भी कंपटीशन के लिए देख लेना, अब क्वालिफिकेशन के साथ में परसेंटेज और डाल दिए जाएंगे कि इतने परसेंटेज तो जरूरी ही है, वो ही एग्जाम में बैठ सकता है, वरना एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। अब मेरिट जाती है 99.99, अब क्या रहा है? तो यहाँ ये कंफर्म आगे चलो, अपन कहते हैं कि भाई परसेंटेज का कोई रोल नहीं है, आगे कंपटीशन में बैठना है, सबके लिए कंपटीशन बराबर है। वो कंपटीशन बराबर है हालांकि, लेकिन उसके लिए भी बेस्ट चाहिए अपने को। तो ये आगे जाके जरूरी हो जाना है, आज नहीं तो आज के 2 साल 5 साल बाद में, ठीक है? तो कहीं ना कहीं रेड बुल बनने वाले ही हैं। तो इसलिए यही कहना है हमारा तो आप लोगों को कि आप अपना जो कर्म है वो पूरी ईमानदारी से करें। अगर पढ़ाई ही करनी है, या तो देखो घर वालों को ये कह दो कि हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्यों? क्योंकि उनको क्यों खराब करे? फिर भाई अपने को कोई काम ही करना है, पढ़ाई करनी नहीं है, तो फिर उनको भी बीच में वही बात, 2 नाव पे सवार होने वाली थी। घर वालों को ये कहते रहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं और वो भी अपनी ईमानदारी से नहीं करते, तो गलत है ये बात। तो इसलिए अगर पढ़ना ही है तो पूरी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, 3 साल ही अपने पास में, चाहे तो 3 साल में बहुत कुछ कर सकते हैं अपन। भाई ये नहीं कि कंपटीशन के साथ में तैयारी करें या फिर ये करें, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। ये नहीं एक चीज पे फोकस कर ले अपन, अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो कंपटीशन ही है, या फिर अपन बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी है, जो दोनों कर सकता है, लेकिन उसकी एक टाइमिंग होती है, ठीक है? आपने 2 शब्द के लिए क्या था, एक ही हुआ अभी, दूसरा तो स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है? तो मेरा तो जो अच्छा रिजल्ट दिया उन्होंने, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जिनका किसी वजह से, किसी कारणवश अगर मान लो कुछ गलत भी हुआ है, तो उनको थोड़ी सी शक्ति प्रदान करे भगवान, है ना? आगे वाले में भाई दिमाग है, भाई उनका कंसंट्रेट कुछ इस प्रकार से बनाए कि आगे वाले रिजल्ट में बहुत अच्छा दे पाए वो। थैंक यू। 2-3 चीजें हैं। एक तो बच्चा जब आता है हमारे पास तो हमें खुशी होती है कि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन जब एक गार्जियन आके हमें धन्यवाद देके जाता है कि हमारा रिजल्ट बहुत शानदार रहा है, तो उससे भी ज्यादा खुशी होती है। तो अभी 2 गार्जियन हैं, तो मैं उनको अभी बुला के आपके सामने इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जो बच्चे हैं वो वर्तमान में वो बच्ची क्या कर रही है और यहाँ पे कैसे उसने पढ़ाई करी, कैसे उसने क्या किया, उन गार्जियन से मैं आपको मिलाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा मुरारका जी, बोला मुरारका जी को। ये इनके बैकग्राउंड के बारे में ये खुद ही बताएंगे कि इनके बैकग्राउंड में इनकी 3 बच्चियां हैं, इन्होंने कैसे स्ट्रगल करके उन बच्चों को पढ़ाया, कैसे उनको आगे बढ़ाया, और क्या उनकी बच्चियां आज के टाइम में कर रही हैं, वो आप लोगों को बताएंगे। सर आइए, स्वागत कीजिए सर का। आइए सर, आइए। बोलो कमी आवा ने अपना पढ़ाओ आवा ने। 3 भाई हैं मेरे, एक तो जूनियर अकाउंटेंट है, दीनदयाल उपाध्याय अपना कटला सर में। छोटी बच्ची मेरी अकाउंटेंट है, बिजली बोर्ड बिजनेस कमाए है। मैं टेम्पो ड्राइवर हूँ। छठी पास हूँ मैं, जय कंपटी हूँ मैं। बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ मैं, पर एक ही टारगेट रखियो, जब मेरी बच्ची पैदा हुई ना, ऐसे हुई मेरी बच्ची पैदा, जब मैं लेकिन रसगुल्ला मारते हुए रिश्ता हुआ ना, तो मेरा बड़ा भाई गया मिला, मैंने कि वो पागल हो गया, वो पागल रसगुल्ला मार रहे और छोरी ये रसगुल्ला मार रहे। पर मुझे ना सोची, आज के 25 साल की बात है, माँ सोची मेरी बच्ची आज बेटा लड़का कमती है, लड़का बेसी था, लड़की कमती थी, पर मुझे जब लड़की बड़ी होगी ना मेरी, 20 दिन मेरी बच्ची की वैल्यू बढ़ जाएगी और छोरा कमती हो जाएगा, तब कीमत बढ़ जाएगी मेरे बच्चे की। आज कीमत बढ़ गई मेरे बच्चे की। फोटो है 3 साल पहले मेरे बच्चे की, जूनियर अकाउंटेंट, टेम्पो ड्राइवर की बच्ची अपने अकाउंटेंट है।
इसने ऐसा का एग्जाम दिया है, 240 नंबर बनना है इसके। ऐसा में नंबर आ रहा है? ऐसा नंबर है इसने। अरे ऐसे सब ये संभव से पढ़ी है। ये संभव की बता रहा हूँ, आगे बात में संभव की बात ये बता रहा हूँ मैं। संभव में बच्चे जिसने मैं एडमिशन लिया ना उस टाइम पे कहीं भी BSc नहीं पढ़ा रहे थे कोई भी। इस कोचिंग ने मेरी बच्ची को एडमिशन दिलाया उस टाइम पे। बच्ची 6 महीने ऑनलाइन क्लास ली उस टाइम पे, कहीं भी क्लास दी थी उस टाइम पे कोरोना काल में। संभव ने मेरी बच्ची को उस टाइम एडमिशन दिया। अभी 80 नंबर से ऊपर नंबर है इसको फाइनल में। एक टारगेट को जिंदगी में एक बार याद रखो बेटा, आपको जाना कहाँ है? आपको जाना जयपुर है, आपका मुंह किधर है? बीकानेर की तरफ है। तो आपको कभी भी जयपुर नहीं आएगा, इसलिए आपको जहाँ जाना लक्ष्य रखना अपना, एक स्टेट रखो लक्ष्य अपना। जाना कहाँ? अपने को जयपुर जाना है। आज नहीं पहुंचो, कल पहुंचो, कल नहीं परसों पहुंचोगे। मेरा बच्ची बनी है ना आज ये जून अकाउंट आज का सपना नहीं है मेरा ये 20 साल पहले सपना उस टाइम पे सोच रहा हूँ ना। सोच के इसलिए ऐसा नहीं है मैं जाना, मैं जयपुर जा रहा हूँ, मुंह मेरा बीकानेर की तरफ है, तो बेटा जयपुर कभी नहीं आएगा। अगर जयपुर तरफ मुंह रहेगा ना आपका, तो आज निकल है, कल नहीं परसों आएगा जरूर, ये पक्का है। भगवान भी रोकने वाला आपको, ये मेरी गारंटी है कि मैंने ये चीज महसूस की है कि मैं प्रैक्टिकली गुजरा हूँ इस चीज से मैं। अरे आप लोगों ने मेरे को सम्मान दिया ना, ये फर्स्ट टाइम सम्मान मिला मेरे वैसा, इसके लिए सबका लिए आभारी हूँ। अब आप लोग बताओ कैसा लगा आपको? ये आपकी कोचिंग का कारनामा है। जब कोरोना था तब भी बच्चों को पढ़ाया और आज बच्चों का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। कंपल्सरी उस टाइम पे कंपल्सरी और बिल्कुल मिनिमम चार्ज लिया। सर को एक मोमेंटो देकर सम्मानित करूंगा मैं। आप सब लोग मैम आप आगे आइए। शिवानी सोलंकी के माता जी हैं, आइए। शिवानी सोलंकी और उसकी माता जी, बच्ची की परसेंटेज 87.33। आइए मैम, दो शब्द तो आप बोलेंगे तभी बच्चों को पता चलेगा कि कैसे आपने बच्चों को पढ़ाया। कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं? देखो मैं ऐसे तो नहीं बोलने भी कौन जा रही क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा महसूस करूँ मेरी शिवानी के लिए। मेरी शिवानी ये जो आंसू है ये खुशी की आंसू है बेटा। आप लोग फील करो इस चीज को कि इनकी कितनी खुशी होगी कि इनकी बेटी के कितने अच्छे नंबर आए। आज ये बच्ची फर्स्ट रैंक पर है, 87.33% इस बच्ची के आए। और हमेशा से ईमानदारी से पढ़ी और मैं तो सभी बच्चों का ही करूं बेटा, हर ईमानदारी से पढ़ लो, अच्छा रिजल्ट आओगे और मेहनत ने थारे काम आओगी बेटा। सबसे बड़ी बात है ये हर चीज फालतू चीजों में सब छोड़ दो बेटा। तो आगे चलेगा तो ये मोमेंट बहुत ही बेटा बहुत अच्छे नंबर आए तेरे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बहुत आगे बढ़ेगी, मम्मी की बात का पूरा सपोर्ट किया अगर आगे बहुत अच्छे आगे जाएगी है ना। सर मैडम आइए। ज्यादा नंबर लाके भी रोते हैं, ज्यादा नंबर लाके ज्यादा ही कम रो रहे हो। सम्मानित
देवी सर एक सिंगल फोटो ले लीजिए। ठीक है, माँ बाप ने उन्हें सम्मानित किया जाए, उनके लिए बहुत बड़ी बात हुआ बेटा, बेटे बेटे के लिए बहुत बड़ी बात है। बेटा अरे मिठाई तो नहीं खिलाई आपको, मिठाई ले गया, अभी मिठाई ले गया, जल्दी ले गया, बिना सूखी 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 मिठाई कैसे चलेगी? अरे सफेद हो गया, ले बेटा। फर्स्ट रैंक पे ही है प्रियंका रणजीत सिंह। प्रियंका रणजीत सिंह नेमी सर की सबसे ज्यादा जान खाने वाली, सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाली क्या है? टैलेंटेड, होशियार। नेमी सर स्वागत करें साहब बनाकर दो। आशीष जी, प्रवीण जी, आशीष सर, प्रवीण सर कृपया लुकिए ना बेटे, आगे आए। सामने देखना जी। सर आ जा रहे हो सर, गुलाल लगाओ। आशीष सर मिठाई लाओ। सामने देखना आप लोगों को ऐसा लगता है कि होशियार जितने भी बच्चे होते हैं ना, उनकी फीस नहीं लगती है ना? इसकी 3 सालों की फीस आई है मेरे पास। अरे एक साल की भी फीस इसको रिटर्न नहीं की है। इससे क्या होता है, इससे क्या साबित होता है कि फीस देने से बच्चा ज्यादा पढ़ता है। लाभ सुनो इसके, दोस्त सब सुनो जल्दी ना, इतना टाइम नहीं। कैसे पढ़ी, क्या पढ़ी, कैसे तेरे नंबर आ गए इतने? विश्वास नहीं हो रहा है। इसके आगे पीछे तो कोई नहीं बढ़ता ना, इसके नंबर कमाए, इसने टिपा या नहीं? नहीं मैडम, मैं तो टिपाती हूँ। कैसा पढ़ते यहाँ पे? यहाँ पे शुरू से ही बहुत अच्छा पढ़ाते थे, खासकर तो पूनम मैडम से सब खुश रहते थे। पूरा कंप्लीट हो जाता था, बाद में रिवीजन करो आराम से। सिलेबस की तो टेंशन ही नहीं थी, और मैथ में जो क्लियर से नहीं मुझे सबसे बड़ी हूँ, इनके साथ मुझे खुश थे। मतलब ये है कि यहाँ पे किसी दिन में ये टेंशन नहीं रहता था कि हमें कोर्स नहीं करवाएंगे, बिना कहने के बावजूद आराम से सारा सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन भी करवाते, टेस्ट भी आराम से। ऑनलाइन कोरोना में भी सारा क्लासेज में सारे लेक्चर्स करवाते, बाद में जो डाउट रहते थे उनमें भी कॉल करने पे, व्हाट्सएप करने पे, या जो ऐप था उस पर भी डाउट डालने पे डाउट आराम से सोल्व हो जाते थे सब। 3 नंबर पे है चित्रांशु माथुर। चित्रांशु माथुर है, इसके परसेंटेज में 87.11% है इसके। नेहा शर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, नेहा शर्मा, रमेश चंद्र शर्मा,
86.88%। विशाखा दीक्षित 85.55। विशाखा ये बायोलॉजी की स्टूडेंट है, बायोलॉजी की फर्स्ट रैंकर भी है। ये बोर्डी के मैडम है, अपने स्टूडेंट का सम्मान करके कैसा लगता है, इनको प्रतीत हो रहा होगा। सर आओ, सपोर्ट है। ये जूलॉजी वाले सर येलो साफा, येलो टी शर्ट के साथ फुल मैचिंग में। सर मिठाई खिलाओ बच्ची को। सामने हाँ विशाखा, कुछ कहना चाहेगी कोचिंग के लिए? कोई पॉजिटिव बात? इन दोनों से बढ़िया ना? इनके लिए बोल रहा हूँ भाई, तेरा रिजल्ट तो लास्ट पड़ा है ना? दबाव नहीं बना रहे, फैकल्टी की बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आपके लिए सपोर्ट उठाएगा कुछ अच्छा है, और हमारी कोचिंग को भी थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बच्ची बायोलॉजी की है, केवल बायोलॉजी वालों के लिए बता रहा हूँ ना। आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो। नहीं, मैं अपने बच्चों के बारे में सुनो। देखो, बीएससी फाइनल का आपने रिजल्ट देख लिया, बीएससी सेकेंड ईयर का श्रीराम है क्या? अभी श्रीराम आया आज है क्या? इतना बेटा एक बार बीएससी सेकेंड ईयर का मैं आपको बता दूं, देखो थ्योरी का अपना पेपर है ना, आउट ऑफ आउट आते हैं मैथ्स और फिजिक्स में, मानता हूँ, लेकिन श्रीराम के जो फिजियोलॉजी चलता है ना अपना पेपर, सेकेंड पेपर, उसमें 33 में से 33 नंबर लेके आया। ये पहला स्टूडेंट है, मैंने कॉलेजों में काफी पढ़ाया, लेकिन पहला स्टूडेंट है जिसका आउट ऑफ आउट बायोलॉजी में थ्योरी के सब्जेक्ट में आया, पहली बार। ये प्रियंका कुलरी है क्या? पुल सिंह, प्रियंका कुलरी है, पुल सिंह, इसके 85.33% है। इसके बाद दिलकुश बाजिया, दामोदर बाजिया 84.22% है क्या? जिसका नाम बोल रहा हूँ उधर हो तो आ जाना, आ गया ना? प्रतीक्षा मोड भवर सिंह 83.77। प्रतीक्षा मोड सोनम बिलकीवाल 83.77%। तो भाई तुम्हारे नंबर तो नहीं है, आवाज तो मत करो। आपको शायद कुछ सोनम बिलकीवाल 83.77% के साथ है। और इसके बाद प्रगति जोशी, उमेश जोशी 83.33%। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में बच्चे मेरे तीनों, जो रिजल्ट है ना बेटा, ये तीनों बच्चियां, ये सारे बच्चे जो जितने भी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में मेरे पास ही पढ़ रहे हैं। तो आप सोचो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ेगा उसका रिजल्ट कैसा रहेगा। इनके साथ साथ मार्केटिंग अपनी भी जरूरी है ना। प्रगति जोशी के बाद प्रियंका ढाका 83.11%। कविता वाला तैयार है, इसके परसेंटेज है 82.44। अरे आप लोग देखते जाओ ना, उस जो पोस्ट है ना उसमें से मैच करें, इसका मतलब कोचिंग रिजल्ट एकदम दनादन सही दे रही है। जल्दी करें, ऐसा स्वागत अभिनंदन संभव इंस्टीट्यूट में देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। इस स्वागत के बाद आप लोग ऐसा महसूस करेंगे कि खास हम लोग भी यह स्वागत ले पाओगे आप बेटा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इस बार इस कोने में से भी कोई नजर आएगा। इसके बाद है
इसके बाद है मोनिका कुमारी रोशनलाल, मोनिका कुमारी रोशनलाल 82.44। इसके बाद मोनिका कुमारी रोशनलाल, उसके बाद सुनीता रेवाड़ 82.44। विष्णु जांगीड़, विष्णु जांगीड़, सरोज कशनिया, थोड़ा सा साइड में सरोज कशनिया, आगे बढ़ा दो सरोज कशनिया। मैडम इधर देखना। सरोज कशनिया, उसके बाद नीरज सेन, नीरज सेन के भी बहुत अच्छे नंबर आए 81.33। नीरज सेन, प्रतिभा सैनी, प्रतिभा सैनी यही क्या? संदीप, संदीप धमास नहीं है यार, इसके भी 80.22% है। इसके बाद नाम बोल रहा हूँ, जो आया है वो याद है ना, ठीक है। मनोज कुमारी, मनोज कुमारी 79.77। निकिता दयाल 79.55। आयन जान 79.55। यशवी 79.55। प्रदीप कुमार 79.11। गरिमा दिलवास 78.66। शिवानी ढाका 78.66। सरिता मिल 78.22। पूजा 77.77। कोमल कुमार 77.77। अंकित कुमार, अरे तो सुन के तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। अंकित कुमार 77.55। बसंत चौधरी, राहुल शर्मा, पंकज डूडी, सुल्तान कुमार, महेश, अरे कितने 46 बच्चे हैं। महेश कुमार, निकिता मेला, संदीप सैनी, पूजा सुला, शुभम शर्मा, राजवीर, मनीषा सावरिया, प्रियंका रणवा, सरिता काजला, कुणाल टेलर, मनीष कुमार, इन सब के परसेंटेज है 77.11। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा बलबीर कुलदीप 88. हाँ सेकंड ईयर। विधानसभा नहीं है, आपका जोश देखते ही बनता है कि आपका कोई कैंडिडेट आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए सामने प्रस्तुत हुआ है। अब मैं बनाऊंगा तो वो बच्चे ही नहीं कल हो रहेंगे। और माला भी मैं ही बनाऊंगा। बलबीर कुलदीप आपको 2 शब्द कहेगा ना। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो 1 महीने में भी कुछ भी कर सकते हो। मैं इस कौशिक इंस्टीट्यूट से जुड़ा, यही मेरा सौभाग्य है। मैं 2-3 कॉलेज में और मैं गया था एडमिशन के लिए। मेरा एडमिशन कहीं हो नहीं रहा था रेगुलर के लिए। मैं नॉन कॉलेज था फर्स्ट ईयर में। तो मेरे गांव से 1-2 बच्चे और आते हैं। मैंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने कहा कि सर से आप मिलोगे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मैं 1-2 कॉलेज में मैंने संपर्क किया, मैंने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिए, पर मेरा एडमिशन के लिए उन्होंने मना कर दिया। फिर वो मेरे गांव के साथी लोग, उन्होंने कहा कि सर से मिलो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मैं सर के पास आया, सर ने बेझिझक सिर्फ यही बोला कि आप हम पर विश्वास रखो, हमारे इंस्टीट्यूट पर विश्वास रखो, आपका एडमिशन पक्का होगा। होगा ही तो कॉलेज में। इसी इंस्टीट्यूट की वजह से
मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए और मैं ये सब कर सका। इसके बाद प्रियंका जाखड़, बुलाओ बेटा बुलाओ, प्रियंका जाखड़ आइए क्या 84.44%, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा आपका। राजीव राजीव आया क्या? राजीव राजीव आया क्या? राजीव के परसेंटेज है 84.22%, बहुत शानदार आपका परिणाम रहा। ये साहब पहनाकर आपका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। यार बात तो नहीं बताओ एक्सपीरियंस है, तो जीतने होंगे। हाँ सर फोन कर रहे हो तो पुमाड़ा कौन सा बोले मैं कल लगा तो 2.5 कंपनी रिजल्ट आया है माला तो गया व्यवस्था करी उसी जाए फिर इसी तो बड़ा दिन में प्रयास में सावा का अंडा, अरे और मिठाई और है रामचंद्र प्रजापत है ना, रामचंद्र प्रजापत 82.66। मैम आ गया हो तो आओ आपकी फोटो तो आएगी, फिर आओ जल्दी आओ। इसके बाद है पुष्पा चौधरी 82%। शर्मा व्यूज नहीं है क्या? कहाँ है? नए नगर पर आ जाओ। अग्रवाल इसकी 80.66। को भाव बढ़िया उठ जाए जैसी हरीसा, हरीसा मूड, हरीसा आजा आजा। हाँ ले बजाओ बजाओ की फोटो खींच दो, मेरी भी मेरे के साथ विजय सर आ जाओ। अरे मैडम अरे अरे हेलो जल्दी से ऑन सोहलाल गया, सोहलाल 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 गया आजा। सोहलाल 77.55 बहुत ज्यादा परसेंटेज रहे आपके।
और फोटो खींचना है, सुमिता माड़ा करो, इस औरत को माड़ा करो, शाबाश। बिल्कुल 100%, अच्छी मिठाई खिलाऊंगा आपको 100%। चाहिए ना, इससे थोड़ा सा पहले हर साल की बात जैसे हम हमेशा प्रोग्राम करते हैं, 2 साल से कर नहीं पा रहे हैं, हर साल की बात है, हम अच्छा प्रोग्राम करने के प्रयास करेंगे अगर ये कोरोना नहीं रहा तो। एक वो क्या नया आ गया ना, आमिर खान क्या, हाँ वो बहुत शानदार अच्छा रिजल्ट रहा। प्रवीण सर को अत्यंत खुशी हो रही है कि प्रवीण सर के एक सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे आए। इसके बाद अंजू गुजर आई है क्या? अंजू गुजर नहीं आई है। ज्योति एजरा सामने देखना है। ज्योति एजरा नहीं है ना, बस एक फोटो चलो मेरी भी सर, मेरी हट जा। दादी 1 मिनट रुके, बहुत देर हो गई लेकिन कुछ बच्चे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, प्लीज आप 2 मिनट शांति से बैठे रहें। और एक चीज मैं ऐसे कहना चाहूंगी आपको कि हो सकता है कि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे क्लासरूम में सब बच्चे आते हैं, हम लोग पर्सनली आप लोगों को 3-3 साल से जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सिर्फ यहाँ पे आके जिनको सम्मान किया, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आके सम्मानित होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हम तो ये चाहते हैं कि इतने सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा है कि यहाँ पे जगह ही नहीं बचनी चाहिए ना, और वो यहाँ पे जाके और ये वाला प्रोग्राम करना पड़े। लेकिन देखो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ और अभी नीचे यहाँ बैठे बैठे तालियां बजा रहे हैं, हो सकता है उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हो, कोई बुरी बात नहीं है बेटा। इस बार है ना सबके आप ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो सेकेंड ईयर ही थी, अभी फाइनल ईयर ओवर है, ठीक है। और उसके अंदर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अपने परसेंटेज कम आ गए या मुंह लटका रखे जिन्होंने, उनके कोई वाली नहीं है कि आपकी कोई कमी थी या ऐसा कुछ नहीं हो जाता है। 2 साल कोरोना की वजह से आके सबने खराब कर दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, जितने भी बच्चे कोचिंग में आते हैं, जरूरी नहीं है कि कौन सी कोचिंग में आते हैं, लेकिन जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 3 साल से कंटिन्यू अपने सब्जेक्ट के टच में हैं, आप उन हजारों बच्चों से आगे हैं जो घर पे कोरोना के भरोसे बैठे हैं कि पास हो जाएंगे ना, प्रमोट हो जाएंगे। 3 साल कॉलेज होने के बाद जब वो एमएससी में या कहीं पे अपनी कोई किसी कोर्स में एडमिशन लेंगे और उनको 3 साल के बाद किताबों को देखेंगे, उनको ऐसे लगेगा ये क्या है ना। तो आपको बिल्कुल ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिन भी बच्चों के 75 से कम रहेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइनल ईयर में अपना रिजल्ट इससे भी शानदार रहेगा, ठीक है जी। तो स्माइल करिए। आपकी संभव इंस्टीट्यूट का ब्रांच ऑफिस नवलगढ़ रोड पर भी है,
तो कोई बच्चा परमानेंट ऑफिस वहां डाल दिया गया है, कोई बच्चा नवलगढ़ रोड पे उधर उस साइड में रहता हो, या कोई आपकी नॉन जो जानकार परिचित जो उधर रहते हो, उनको आप सूचना कर सकते हो कि हमारी कोचिंग अब वहां भी है। तो आपका बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, तो हम और अच्छा आप लोगों के लिए कर पाएंगे। आपके YouTube के ऊपर 73,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि आपके ये एक बच्चा और है क्या 75 अबव है, जय कुमार सैनी स्वागत करूंगा मैं। ऊपरी बैठ चो दे आराम से, मतलब ये पकौड़ सर खींचो आगे। अच्छा पढ़ो, अच्छे से रहो। यहाँ पे जब भी आप आओ तो आप लोगों को ऐसे लगना चाहिए कि यार एक दिन अपन लोग भी यहाँ तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि क्लास खाली है तब यहाँ आगे। कहने का मतलब ये है कि बेटा ये कोई मामूली स्टेज नहीं है। ये आपको ऐसे लगता है कि ठीक है कोई मास्टर ने पढ़ावा है, क्लास कमाए बैठे ही चल रही क्लास, ये कोई मामूली स्टेज नहीं है बेटा। इस स्टेज पे आने के बाद आप लोगों में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो इतने बच्चों के सामने 2 शब्द भी बोल सके। समझ रहे हो? इस स्टेज का पावर ये होता है, आप लोग जब क्लास में छोटे, जब 10वीं में 11वीं में 12वीं में जब पढ़ते होंगे, तब आपके टीचर ने कभी भी आपको जैसे बोर्ड पे बुलाया है कि यार एक बार आके बोर्ड पे आप खड़े रहो, तो चौक ऐसे हिलती थी, ऐसे हिलती थी ना। लेकिन वही आपको वो जो चीज जो पूछ रहा है और वो आपको पहले से आ रही है, तो चौक कैसे हिलती थी? ऐसे। समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये कॉन्फिडेंस ही तो है ना, जो यहाँ तक पहुंचने का है ना, वो कॉन्फिडेंस ही होता है। आप लोग ये सोच के बैठ जाते हो भाई ठीक है काल पढ़ लिया, बीएससी की तो है 2 महीना पढ़ लिया, महीना पढ़ लिया, 20 दिन पढ़ लिया। आप लोग तो ये सोचते हो कि रात में 9 बजे ठंड बुढ़ पर लगी रिजर्व बढ़कर है, थोड़े इंस्टाग्राम पर रील्स देख ली, ओ नाच रहे रहो, खा रहे रहो, पी रहे सो जाओ। इतनी जिंदगी नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, आगे भी बोलूंगा, अब भी बोल रहा हूँ, आप लोगों के पास ये जो साल है ना, कॉलेज के जो साल है 3 साल, ये आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल है। ये कभी नहीं आएंगे, ये कभी भी साल नहीं आएंगे। जब आप 12वीं में पढ़ते थे आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अब कॉलेज टाइम में आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ। पढ़ने के लिए टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कितना आपको पढ़ना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कितना पढ़ने से कितने नंबर आपके लाने आपको वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीएससी ही सब कुछ है, लेकिन बीएससी के बिना भी कुछ नहीं है। शायद ही कोई 1 या 2 एग्जाम को मैं छोड़ दूं ना, तो बाकी सारी एग्जाम में ग्रेजुएशन है। सारी एग्जाम में मेरे से ज्यादा आप लोग समझदार हो। ग्रेजुएशन आने वाले टाइम पर जैसे जिस प्रकार के रिजल्ट आ रहे हैं ना, आप इनसे कल्पना कर लो कि आने वाले टाइम पर बीएससी का स्टैंडर्ड बहुत भयंकर बढ़ने वाला है। बीएससी करना, जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, इसी बीएससी की बात बताता हूँ, 2010 से मैं आपको इसकी बात बताता हूँ। 2010 में क्या होता था, बीएससी के पेपर हुआ करते थे, एसके के सामने बुक डिपो पर पेपर मिला करते थे, 5 में से 3 क्वेश्चन आ जाया करते थे और बच्चे पास हुआ करते थे। समझ रहे हो? ये बीएससी हुआ करती थी। फिर उसके बाद 2015 का दौर आया, उसके अंदर कॉलेज लेक्चरर पढ़ाया करते थे, मोटी मोटी फीस वसूल किया करते थे, बच्चे पढ़ा करते थे, जो उनके पास पढ़ा करते थे वो पास हुआ करते थे। समझ रहे हो? फिर उसके बाद 2015 के बाद लॉन्चिंग हुई हमारी, उसके बाद लॉन्चिंग हुई हमारी, हम लोगों ने यहाँ बच्चों को बुलाया, यहाँ पढ़ाया, अच्छे से समझाया, अच्छा रिजल्ट दिलाया। फिर भी कुछ का अच्छा आया, कुछ का अच्छा नहीं आया। फीस दे तो कोई निहाल करियो नहीं,
वो मत मेरा नहीं है कि अति फीस ऐसा अति फीस दे निकाल को मेरी आज तक ही वो फीस वाला बेटा तो आप रहो मत। फिर उसके बाद बीएससी का स्टैंडर्ड अब ऐसा हो गया कि आपको 50 क्वेश्चन भी दे देना तो उसमें से भी 2 क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। ये स्टैंडर्ड है बीएससी का। आपको लगता है कि पेपर यहाँ से सेट होते हैं, यही कोई टीचर आसपास में बनाता होगा, कॉपियां जरूर आपकी यहीं चेक होती हैं, लेकिन पेपर आपके यहाँ नहीं बनते। कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा टीचर आपका पेपर बना रहा होगा और आपको उसके अंदर उड़ा रहा होगा। रेगुलर जब तक नहीं रहोगे तब तक कुछ होगा नहीं बेटा। इस बीएससी को आप ऐसे मत समझना, ये 2-3 शब्दों का अंदर है, ये बेटा देता है काम, है ना। आप लोग जितना इसको सीरियसली ले लोगे, देखो जिसको आगे मैं कल परसों आपको जो बता रहा था, जिसको इस सेक्टर में आगे बढ़ना है ना, बीएससी करो, एमएससी करो, नेट करो, उसके बाद पीएचडी करो, ये एक लाइन बहुत अच्छी है, कॉलेज लेक्चरर तक आप लोग जा सकते हो। बच्चों पे जितने अत्याचार होते हैं ना उतने मैंने कहीं नहीं देखे, इतने अत्याचार होते हैं। ये तो शुक्र मनाओ आप मेरा कि मैं धरती पे अवतरित हो गया। बात थी सन 2015 की और मैं यहाँ आ गया और आप लोगों के लिए इतना अच्छा मौका छा गया, है ना। तो आप लोग पढ़ाई को सीरियस लें, जिंदगी का एंजॉयमेंट कभी नहीं छोड़े, एंजॉय अच्छा एंजॉय करें। जितने घंटे पढ़ते हैं उतने घंटे, चाहे दिन में 2 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 3 घंटे हम पढ़ाते हैं, 2 घंटे आप पढ़ लोगे तो 5 घंटे होते हैं। वो 5 घंटे पढ़ के बाकी आप आराम से रील्स देखो, आपको कोई कुछ नहीं करने वाला है। और उन जो बचे हुए घंटों में आप लोग चाहते हो कि यार अपन कुछ ना कुछ छोटी मोटी तैयारी करते हैं, तो वो भी करो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके आने वाले टाइम में सरकारी जॉब जिसके पास नहीं होगी ना बेटा, वो कुछ नहीं होगा। आपने कोरोना के अंदर फील किया होगा कि आप बड़े, आपके घर वाले हैं, मेरे घर वाले हैं, सबके मान लो आप। अरे आवाज क्यों कर रहे हो, मैं कोई बेवकूफों वाली बात कर रहा हूँ क्या? आप सब लोगों ने झेला होगा, देखा होगा। जो घर पे राशन लगता है वो हर महीने को लग रहा था, जो काम चल रहा था वो सारे काम हो रहे थे, पैसा धनाधन लग रहा था, आ कहीं से था नहीं आ रहा था कि कहीं से पैसा नहीं आ रहा था, किसी के नहीं आ रहा था। कोई 100 में से 1-2 कोई जिसका पापा टीचर हो उसके आ रहा हो तो मैं कह नहीं सकता, किसी का भाई एयरपोर्ट्स में लगा हुआ हो, या किसी का मतलब छोटा मोटे खर्चे की मैं नहीं कह सकता। बाकी जितना इनकम ऑफ सोर्स था ना वो सब बंद हो गया था। उस समय सोचने का ये समय था कि अगर ऐसी परिस्थिति दोबारा बनी तो क्या होगा। अभी जैसे सोच के डर लगता है, 2 साल ये इंस्टीट्यूट बन रहा है ना, 2 साल बंद इंस्टीट्यूट का हम लोगों ने रेंट भरा है, तो आप सोच के देखो कि अगर ये 2 साल और रह जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब ये मैं मेरे लिए बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए सोच के देखो। भाई 1 साल बीएससी की आप लोगों के पास करवा दी कोरोना ने, ठीक है। दूसरी साल आप लड़ पड़ के कर लोगे, तीसरी साल फिर कोरोना आ गया, फिर नहीं कर पाओगे। और जो कर भी ली तो उसमें नंबर नहीं आएंगे, ना आपको ज्ञान होगा। भाई मेन चीज तो नॉलेज की है ना, कि नॉलेज कितना है आपको। चाहे भर्ती के अंदर जो पढ़ाया हुआ ना, वो चाहे कुछ भी नहीं आए उसमें से जो भर्ती है ना, उसके जैसे मान लो आप पटवारी बन गए, ग्राउंड सेफ बन गए, या फिर आप सीजीएल में इंस्पेक्टर बन गए, या टीचर बन गए, सारी चीजें से जो भी आप है ना, एक टीचर प्रोफेशन को छोड़ दे ना, मास्टर को उसको छोड़ दे, तो आप जो ये पढ़ रहे हो ना, साइन थीटा, कोस थीटा, ये लंबर वो लंबर, ये करंट है, ये आपके कहीं काम में नहीं आते, लेकिन इनके बिना काम भी नहीं चलता आपका। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस ऐसे मान के चलो कि एक बार बस लग जाए, समझ रहे हो? जितना प्रयास आप लोग करोगे उतना ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। और आप लोगों को अभी मैं एक-एक करके भेजूंगा, है ना? पूरी चले जाओ, मैं देख रहा हूँ सबको मेरी गहरी निगाहों से। हाँ, यस वाली लाइन, यस के जस्ट आगे वाली लाइन, आराम से। अरे सबको भेजूंगा अच्छे से, आराम से, इतना आराम से जाना है कि पता चलना चाहिए कि संभव के बच्चे आ रहे हैं। हाँ, उसके पीछे वाली लाइन, देख आता ही, देख आता ही, उसके पीछे। हाँ अब तो, हाँ अरे मैं देख रहा हूँ, बीच में खड़े होते हो, लाइन में मिल गो तो आप सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। आप लोगों ने सब, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सेमिनार को एंजॉय किया होगा।
आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 50 मिनट तक जुड़े रहे और आप लोगों को आगे भी ऐसे रिजल्ट की मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसा रिजल्ट आएगा बच्चों के लिए। मैं अच्छे रिजल्ट की कामना करता हूं और जो बच्चे यहाँ स्टेज तक नहीं आ पाए उन बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आगे एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर हम आप लोगों को वहाँ बुलाकर आपको सम्मानित कर दिया जाएगा। जो बच्चे किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच पाए उनको भी कर दिया जाएगा और जो बच्चे रिजल्ट के कारण नहीं पहुंच पाए उनका भी मैं बताना चाहूँगा कि आपका रिजल्ट भविष्य में बहुत अच्छा होगा। आप संभव के साथ तैयारी को सुनिश्चित रूप से तैयारी को जारी रखें हमारे साथ, चाहे ऑनलाइन से हो चाहे ऑफलाइन से हो, आपका रिजल्ट अच्छा होगा इस प्रकार की कामना करता हूँ। धन्यवाद।